welcome back to my YouTube channel. This is Chanchal Parashar, All India Rank 162 NOSET 7. So this video is related to कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें, या जो बुक्स हैं वो और अच्छे से कैसे पढ़ें जो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए. So as you know, there are 3 volumes of P.R. Yadav. Volume 1 that is complete theory, and I'll not recommend you buying that book क्योंकि आप अपने नोट्स पढ़िए. अपने नोट्स से बेटर कुछ नहीं है. उसकी थ्योरी बहुत ही क्रिस्प है. अगर आपको सिर्फ रिवीजन के लिए चाहिए कि आपके नोट्स हैं, आपने पढ़ लिए हैं, बट आपको बस एक बार ऊपर से कुछ क्वेश्चन नोट्स बस रिवाइज करने हैं कुछ टॉपिक्स, तो आप उसको ले लीजिए, वरना आई विल नॉट रिकमेंड दैट बुक. एंड वॉल्यूम 2 क्वेश्चन बैंक इज़ वेरी गुड. उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और मतलब अभी जो ESIC एग्ज़ाम हुआ था, मैंने वो एग्ज़ाम दिया था और मेरा क्लियर भी हुआ. मैंने PR यादव की थी एंड PR यादव में से सेम क्वेश्चंस थे. मतलब कोई लैंग्वेज चेंज नहीं थी, कोई ऑप्शंस चेंज नहीं थे, मतलब थे कुछ क्वेश्चंस जो रिपीटेड थे PR यादव से. तो अगर आप नॉर्सेट के अलावा और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो PR यादव वॉल्यूम 2 ज़रूर करें. एंड वॉल्यूम 3 दैट इज़ नॉन नर्सिंग क्वेश्चन बैंक. सो जैसे कि आपको पता है कि नॉर्सेट में सिर्फ प्रीलिम्स में आता है नॉन नर्सिंग पार्ट, एंड अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि DSSB, उसमें तो मेजर बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है नॉन नर्सिंग पार्ट. तो वॉल्यूम 3 ज़रूर करें. ये ना सोचें कि हमने नर्सिंग कर लिया है, नॉन नर्सिंग सिर्फ 20 मार्क्स का आता है प्रीलिम्स में, तो क्यों टाइम वेस्ट करना. ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि एक मार्क से जो रैंक पीछे होती है ना, बहुत बुरा लगता है अगर 1 मार्क से 2 मार्क से सिलेक्शन रुक जाए. तो इसीलिए 3 दिन या 4 दिन दें सिर्फ नॉन नर्सिंग के लिए, और पूरे सिर्फ 3 और 4 डेज ही चाहिए. सिर्फ उसमें मेजरली आप मैथ्स की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये सब फिर भी हो जाते हैं, और GK तो आप कितनी भी पढ़ लो इनफ नहीं है. तो आप मैथ्स पढ़िए. मैथ्स जो है अभी भी जैसे प्रीलिम्स में 4 to 5 क्वेश्चन आए थे, एंड मैंने इसी बुक से तैयारी की थी, और इस बुक में से सेम क्वेश्चन थे, जस्ट डिजिट्स चेंज थी. तो मुझे बहुत हेल्प मिली वॉल्यूम 3 से. So next we will be talking about Target High. As you can see this Target High book, ये बुक ऐसी है कि अगर आपको कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने टारगेट हाई नहीं करी है, तो मतलब कि सिलेक्शन बहुत मुश्किल है. तो इसीलिए, और अगर आपके साथ जैसे कोई सिनेरियो हो जाता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं बच रहा है, आप प्रैक्टिस करो कि आप इतनी सारी बुक्स करो, तो आप एक काम करो, सिर्फ टारगेट हाई करो. क्यों? क्योंकि टारगेट हाई जो है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं. टारगेट हाई जो है उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और उसमें थ्योरी भी है. तो अगर आप NCLEX नहीं कर सकते हैं, आप PR यादव नहीं कर सकते हैं, तो आप सिर्फ टारगेट हाई करो, क्योंकि टारगेट हाई बुक इज़ ऑल राउंडर. अगर आपने टारगेट हाई बुक 2 से 3 बार पूरी बुक कंप्लीट अच्छे से कर ली है, तो आपका सिलेक्शन, आप अपने सिलेक्शन के बहुत पास आ. नेक्स्ट बुक आई विल रिकमेंड इज़ NCLEX Mosby एंड NCLEX Saunders. अब इनमें भी क्या होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दोनों बुक करो, तो आप सिर्फ NCLEX Mosby करो. अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको 2 नहीं करनी है, तो सिर्फ 1 करनी है, तो आप Mosby करो, वरना एक बार Saunders भी ज़रूर करो. और जैसे कई बच्चों के डाउट होते हैं कि Mosby एंड Saunders में जो थ्योरी है क्या वो करनी चाहिए या नहीं. तो थ्योरी आई से कि आप अपने नोट्स खोलो, ठीक है, थ्योरी बस एक बार रीड करो कि उस थ्योरी में कुछ ऐसा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके नोट्स में नहीं है, सिर्फ उसको नोट डाउन कर लो. उसको बैठ के पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ एक बार रीड करो कि उसमें ऐसा क्या पॉइंट है जो आपके नोट्स में नहीं है, उसको सिर्फ ऐड कर लो. बाकी उसकी थ्योरी आई विल नॉट रिकमेंड कि आप पूरी थ्योरी अच्छे से 2-3 बार करने बैठो, इतनी नीड नहीं है. बट उसके क्वेश्चंस, Mosby के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप Mosby के क्वेश्चन ज़रूर करें. और अगर आपके पास टाइम है तो Saunders भी एक बार करें, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे PR यादव, NCLEX Mosby, NCLEX Saunders एंड टारगेट हाई, ये बुक मैंने 3 से 4 बार की थी. ऑल्सो देयर इज़ वन मोर बुक जो जब हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद हमें हमारी कोचिंग से मिली थी एक बुक. NNL अकेडमी जो मैं जहाँ से मैंने कोचिंग ली, उन्होंने फ्री गिव अवे किया था बुक का, शायद वो तभी लॉन्च हुई थी. तो वो है ये बुक, मास्टर स्ट्रोक बुक फॉर नॉर्सेट मीन्स. ये बुक जो है बहुत ही अच्छी है. इसमें भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है,
और प्रीवियस ईयर है। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ सेट 2020 से 2024 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो इतना इजीली किसी भी बुक में नहीं है। मोस्ट मतलब सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो किसी बुक में मिल जाए, बट सारे एक साथ कहीं क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे। तो ये जो मास्टर स्ट्रोक बुक है इसमें सभी नॉर्थ सेट 2020 से 2024 के क्वेश्चन पेपर्स भी थे। तो मैंने प्रीलिम्स के बाद मैंने वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, और भी जो क्वेश्चन है उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन वगैरह सब मैंने किए। बहुत अच्छी बुक थी। मैंने प्री के बाद जब मैंने प्रीलिम्स दे दिया था तब मैंने सिर्फ 2 चीज़ें की, मैंने अपने नोट्स पढ़े बार बार और मैंने ये बुक सॉल्व करी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। सो गाइज़, ये वो बुक्स थी जो मैंने पढ़ी, और मैं यही बुक्स आपको भी रिकमेंड करूँगी कि एक बार ज़रूर पढ़ें। एंड अगर आप ये सोचें कि नहीं यार ये बुक्स, इतनी सारी बुक्स करने में बहुत टाइम चला जाएगा, देखो मैंने 3 मंथ्स में ये सारी बुक 2 to 3 टाइम्स कंप्लीट की थी। ठीक है, अगर आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। अगर आप पूरा टाइम दो, अच्छे से सुबह बैठ जाओ पढ़ने, रात तक पढ़ते रहो, इतना टाइम मिलेगा, आप क्यों नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट फिर भी जैसे कोई जॉब कर रहा है, कोई मैरिड है, तो दिक्कत आती है। तो इसीलिए आप देखो कि आपके लिए क्या बेटर है। मैंने आपको सारी बुक्स बता दी हैं कि कौन सी बुक्स कैसे पढ़ सकते हैं, किस बुक का क्या बेनिफिट है। सो गाइज, वन प्रो टिप फ्रॉम माई साइड, एंड मैंने इन्वेंट की है। तो टिप ये है कि जो अगर जैसे मैंने जब अपने टाइम पे मैंने ये बुक्स 2 बार कर ली थी, ठीक है, बट स्टिल जब मैं तीसरी बार करने बैठी मैं सेम क्वेश्चन बार बार गलत कर रही थी। ठीक है, तो मैं ये सोच रही थी कि यार मैं तीसरी बार कर रही हूँ, अब भी गलत कर रही हूँ क्वेश्चंस, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मैंने सबसे पहले फिर पीआर यादव उठाई, उसमें जब मैं खुद सॉल्व करने बैठी तो मैंने देखा कि अब मेरा थर्ड टाइम कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो मैंने उस क्वेश्चन को नोट्स के फॉर्म में मैंने अपने नोट्स में ही ऐड कर लिया, एक पीआर यादव का अलग कॉलम बनाया, उसमें मैंने वो सारे पॉइंट्स लिख दिए जो मैं बार बार गलत कर रही हूँ। ठीक है, देन मैंने टारगेट हाई उठाई, टारगेट हाई में भी मैंने सेम किया, जो क्वेश्चन बार बार मैं गलत कर रही थी मैंने उनको एक साथ लिख लिया। और फिर एनक्लेक्स में भी सेम मैंने यही किया। एनक्लेक्स में जैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, उनको पॉइंट की फॉर्म में जो चीज़ मुझे याद रखनी है उसको मैंने वैसे लिखा अपने नोट्स में, अलग से एक कॉलम बना के एनक्लेक्स का। फिर जब मैंने जो प्रीलिम से 15-20 दिन पहले मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े थे, तो नोट्स पढ़ते हुए मैंने अपने नोट्स में ही ऐड कर लिए थे ये क्वेश्चन। तो इस हिसाब से मैं अपनी पीआर यादव, टारगेट हाई, एनक्लेक्स मैं ये 6 से 7 बार इजीली मैंने कर ली थी, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बार बार गलत कर रही थी वो मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिए थे और मैं उन्हीं को फिर बार बार पढ़ रही थी। तो मुझे फिर कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ अब मैं ये क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं करूँगी। तो ये आप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने नोट्स कर लिए हैं, पीआर यादव कर ली है, टारगेट हाई, एनक्लेक्स ये सब कर लिया है, बट स्टिल आप कुछ गलत कर रहे हो, क्वेश्चन को बार बार वही क्वेश्चन गलत कर रहे हो, उनको अलग से लिख लो। ठीक है, उनको लिखो अपने नोट्स को, फिर जब बार बार आप रिवाइज करोगे तो उन नोट्स को भी रिवाइज कर लो। ठीक है, तो आप अपनी पीआर यादव, टारगेट हाई देख लो आप कितनी बार कर चुके होगे, तो आपको टिप्स पे हो जाएंगे वो क्वेश्चन जो आप बार बार गलत कर रहे थे। So guys, please comment on this video if this video was useful to you or not। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपका कोई सजेशन है कि और किस तरह से इन बुक्स को और अच्छे से पढ़ा जाए, या कोई और ऐसी बुक है जो मुझे नहीं पता बट वो बहुत अच्छी है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ रिकमेंड द बुक एंड प्लीज कमेंट डाउन योर फेवरेट बुक फॉर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू।